तो जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने टाइम एंड टेंस का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। जो कल क्लास में हम लोग लेकर चले क्या चाहिए लेक्चर नंबर 1 कि कैसे टेंस के आधार पर ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे बताएं, वो आप लोग कल के नियम लेकर चले, ठीक है। लेकिन आज क्लास में हम लोग चलेंगे कि टाइम एंड टेंस का जो पीआईटी होता है, पीआईटी का निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव। चलिए हम लोग देखते हैं, देखिएगा ध्यान से निगेटिव कैसे बनता है, इसका भी कुछ नियम ट्रिक अलग होता है। ओके, इसका ट्रिक होता है एस एच नॉट वी ओ। एस का मतलब क्या होगा, एच का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, और ये वी का मतलब क्या होगा, ओ का मतलब क्या होगा, ये सब जानकारी आपको प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या लगा, नॉट, इसको बोलते हैं निगेटिव। क्या बोलते हैं, निगेटिव। एच का मतलब हेल्पिंग वर्ब, एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब मेन वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं, यानी कि एक हो गया डू, दूसरा हो गया डॉच। निगेटिव सेंस को मेन वर्ब आपका होता है V1। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, नाउन, NOUN। चलिए देखिए, जब नाउन हो गया तो इसका स्ट्रक्चर नियम बोलता है आपका कि स्ट्रक्चर के आधार पर कि सब्जेक्ट प्लस के डू ऑब्लिक डॉच, सब्जेक्ट प्लस के डू ऑब्लिक डॉच प्लस के नॉट प्लस के V1 प्लस के ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें तो रानी पानी नहीं पीती है, रानी पानी नहीं पीती है। ये बताइए, सिखाने का मतलब है कि इसके टेंस के आधार पर जब पीआईटी में निगेटिव सेंस पर आया, तो निगेटिव का मतलब जिसके सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हो जाए, नॉट का प्रयोग हो जाए। तो ट्रिक में याद रखिएगा एस एच नॉट वी ओ, एस एच नॉट वी ओ। एस का मतलब सब्जेक्ट, एच का मतलब हेल्पिंग वर्ब, नॉट का मतलब निगेटिव, वी का मतलब मेन वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है। एस का सिंगुलर प्लूरल दोनों, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डॉच। देखिए डू को बोलते हैं प्लूरल, क्या बोलते हैं, प्लूरल। डू को बोलते हैं प्लूरल और डॉच को बोलते हैं सिंगुलर। ओके, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा क्योंकि अब आपका आ गया है मेन वर्ब में। नाउन से सिंगुलर प्लूरल मतलब उसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नियम बन गया। तो रानी पानी नहीं पीती है, तो पहले नंबर तक रानी हो गया। पीती है क्या, मैंने रानी सिंगुलर के लिए दूसरा हो गया। तीसरा में नहीं होगा, चौथा नंबर का नहीं पीती है, पानी। पांचवा नंबर पानी हो गया। तब देखिए तो रानी, रानी क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर रानी, रानी सिंगुलर तो क्या लिखेगा, ड्रिंक ना। तो रानी की सिंगुलर इसमें डू को डॉच, डॉच, रानी डॉच, नहीं क्या मेरी, नॉट, रानी डॉज नॉट पीना का ड्रिंक, DRINK, और पानी के वाटर, WATER। ये आपका क्या है, क्वेश्चन सही है। अगर गलती करना होगा कि कैसे गलती होगा, मतलब देखिए रानी डॉज नॉट ड्रिंक्स वाटर, ये क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा आपका, गलत होगा। तो निगेटिव के तौर पर ये नियम काम करता है। नहीं जानते हैं, इसमें पीआईटी में निगेटिव बोलेगा, जैसे मान लीजिए कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और नोट ना लगा तभी दिक्कत होगा आपका। ये आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने का क्वेश्चन, ठीक है। इसको बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जल्दी उतारिए। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 की तरह बनाने के लिए जल्दी बना के दिखाइए आप लोग, ठीक है।
दो को, तीन को बनाए, तीन दो बनाई तो राजू गेंद नहीं खेलता है, राजू गेंद नहीं खेलता है। हम लोग बाजार नहीं जाते हैं। जल्दी बना कर दिखाइए, बनाइए तो आप लोग बनाइए। देखिए पहला, राजू गेंद नहीं खेलता है, तो पहला का आंसर क्या होगा आपका कि राजू, हाँ राजू सिंगुलर, सिंगुलर के लिए क्या होगा, यानी कि डॉच, राजू डॉच नहीं के मीनिंग नॉट, राजू डॉच नॉट, खेलना मैंने क्या होता है प्ले, पी एल ए वाई प्ले, आ गेंद के बॉल, बी ए डबल एल। दूसरा नंबर है ये, हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, तो हम लोग मैंने क्या होता है वी, अब हम लोग क्या हो गया पुलरल, ये पुलरल हो गया, जब पुलरल हो गया तो क्या लगेगा डू, वी डू नॉट, वी डू नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, एम ए आर के ई टी, ऐसे बनता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, मिला लीजिए। देखिए अब रह गया बात कि कब कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता आप लोग का, ऑब्जेक्टिव के आधार पर देखिए ध्यान से, रोबी कुक फूड, ऑप्शन ए बी, ऐसे देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी और डी। ये होता है डू नॉट, इसमें होगा डू, इसमें होगा डॉज नॉट, डॉज डॉज नॉट। आगे देखिए दूसरा नंबर, यू, यू डू नॉट, ए लेटर, एल ई डबल टी ई आर, ए बी सी और डी। तो पहला आपका ऑप्शन के अनुसार देखिए तो राइट, राइट्स, रोट, राइट है। देखिए तो रूबी कुक फूड है, तो रूबी नामक लड़की सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या होता है डू की डॉज, लेकिन किसके साथ, नोट के साथ है। कहने का मतलब डू और डॉज आएगा तो नोट के साथ आएगा, तो डू तो नोट होगा नहीं क्योंकि क्या होता है प्लूरल होता है, और कैसे डू होगा नहीं, डॉज भी अकेले ना होगा, तो डॉज ये सिंगुलर होता है, तो डॉज नॉट होगा सिंगुलर। ओके, दूसरा नंबर देखिए कि यू डू नॉट तो आ गया, तो यहाँ पर क्या लगेगा सिंगुलर प्लूरल, हम लिखवाए हैं कि डू डॉज के साथ हमेशा का हमेशा सिंगुलर आता है, क्या आता है सिंगुलर। तो आपका सिंगुलर कौन सा है, देखिए ये राइट सिंगुलर ऑप्शन सही है, ये बी गलत हो गया क्योंकि आपका राइट साइड अभी 5 है, ये रोट वी 2 है, ये राइट है, ये भी गलत है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपका मान लीजिए 2021, 2019, 2017 ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है एग्जामों में। तो हमको ये नियम याद रखना है कि जब डू ऑब्लिक डॉज रहे, जब डू ऑब्लिक डॉज रहे तो बिना नेगेटिव सेंस के अनुसार नहीं बनने वाला है, और नेगेटिव रहे और उसके साथ साथ V1 रहना चाहिए, न कि V2, न कि V3, न कि V5। ओके, तो ये आपका कंप्लीट सेंस से याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको बता लीजिए जल्दी बार, थोड़ा सा मेरे वीडियो को देखते हुए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए कि नहीं सर आपका पढ़ाई अच्छा है क्या है, ठीक है, कमेंट करते रहिए आप, ओके।
देखिए अब हम देखेंगे कि पीआईटी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। पीआईटी इंट्रोगेटिव, पीआईटी फिर से थोड़ा सा समझेंगे। पी का मतलब होता है प्रेजेंट, क्या होता है प्रेजेंट। आई का मतलब होता है इंडेफिनिट, क्या होता है इंडेफिनिट। और टी का मतलब होता है टेंस, TENSE। ऐसे पॉइंट वाइज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे सुनिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव और ट्रिक बोलता है आपका ट्रिक, TRICK। हमेशा ट्रिक से याद रखिए। टेंस पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पूरा ग्रामर चट जाए, बात समझ ना। तो ग्रामर चटने का मतलब कुछ आना चाहिए ना, कि बस खाली चटने से हो जाता है ना। तो जो ट्रिक आपका नियम अपनाना चाहिए वही आपको काम आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यानी कि ट्रिक बोलता है कि HSVO, एक लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क, क्या होता है क्वेश्चन मार्क, HSVO क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एज का मतलब क्या होगा, एज देखिए यहाँ पर, एज का मतलब क्या होगा यानी कि हेल्पिंग वर्ब। एज का मतलब क्या होता है सब्जेक्ट। बी का मतलब क्या होता है मेन वर्ब। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। ये आपका होता है क्वेश्चन मार्क, QUESTION क्वेश्चन मार्क, क्लियर, ओके क्वेश्चन मार्क। तब हमको यहाँ पर समझना है, हम फिर बता दें हेल्पिंग वर्ब आपको दो होते हैं, कितने होते हैं दो, यानी डू ऑब्लिक डॉच। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों। मेन वर्ब होता है V1, ओके। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है नाउन, NOUN, नाउन होगा, क्या होगा नाउन। तो इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि नहीं, जैसे से बता रहे हो वैसा आपका काम करना होगा। तो देखिए समझते रहिए इसको, और जैसे नियम बन रहा है उसी नियम को बनाना तय है, ठीक है। देखिए इसका बेस्ट ट्रिक देखिए क्या बनता है, बेस्ट ट्रिक यानी कि स्ट्रक्चर, STRU स्ट्रक्चर। डू ओब्लिक डॉच, इसको पूरा उतार देंगे यहाँ पर, डू ओब्लिक डॉच प्लस के सब्जेक्ट प्लस का V1 प्लस के ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो डू ऑब्लिक डॉच प्लस के सब्जेक्ट प्लस के V1 प्लस के ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतना छोटा सा सेंटेंस का ये पूरा बन गया। तो पहले हमको इसको याद रखना चाहिए, याद HSVO इंट्रोगेटिव क्या बोलता है, HSVO क्या बोलता है HSVO, वो नियम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल बोलता है कि क्या संगीता फूल तोड़ती है, क्या संगीता फूल तोड़ती है, क्या संगीता फूल तोड़ती है। तो अगर शुरू वाला वाक्य क्या से शुरू हो, शुरू वाला वाक्य क्या शुरू हो, तो हमको उससे कुछ मतलब ना होता है, क्योंकि ये एक सजावट की तरह दिखावट होता है, ओके, हमको इससे मतलब ना होता है। आगे सुनिए, तब हमको लास्ट में तय करना पड़ता है कि लास्ट देखिए जो लास्ट वाला पॉइंट होता है ती वाला, वो है के अनुसार पॉइंट होता है। जो काम करता है उसका नाम होता है, वो सब्जेक्ट होता है, दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर की क्या करती है, फूल को तोड़ती है, तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर फूल का क्या तोड़ती है, तो फूल, तो चौथा नंबर हो गया। इसमें चार होगा ना जी, 1 2 3 4, ओके। लास्ट में सॉरी क्वेश्चन मार्क होगा, क्या होगा क्वेश्चन मार्क। देखिए तो संगीता सिंगुलर नाम की लड़की है, संगीता सिंगुलर है, जब सिंगुलर है इसके लिए क्या लगेगा डॉज लगेगा, डॉज संगीता, डॉज संगीता तोड़ संगीता, तो ना क्या होता है प्लॉक, PLU सीखे, और फूल के फ्लावर, FLOWER,
डज संगीता प्लक फ्लावर, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। एक और देखिए तो, क्या रोहित अंग्रेजी बोलता है? क्या रोहित अंग्रेजी बोलता है? जब क्या रोहित अंग्रेजी बोलता है तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तब बता दें इससे क्या से मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, यानी कि है से। तो ये पहला नंबर, रोहित बराबर दूसरा नंबर, ये ता है ये तीसरा नंबर, जो बोलता है उसको बोलते हैं अंग्रेजी, ये चौथा नंबर। ओके, तो बताइए डोज रोहित, डज रोहित स्पीक इंग्लिश? स्पीक इंग्लिश, डज रोहित स्पीक इंग्लिश। ये एक आपका स्टेटमेंट के आधार पर नियम काम करता है। इसको जल्दी उतारिए। देखिए आगे देखते हैं, देखिए आगे नहीं, चलो करने वाले कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस पर कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वो हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव ना समझ आता है तब तक क्वेश्चन का कोई वैल्यूएशन नहीं रहता है। देखिए ऑब्जेक्टिव, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, यानी कि वी कुक फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो पहला का ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए होता है डू, बी होता है डॉज, सी नंबर होता है डन, और डी नंबर होता है वेंट, WENT। तो हम क्या बताना है कि अगर नामक सब्जेक्ट प्लुरल हो तो लगेगा डू, अगर सिंगुलर हो तो लगेगा डॉज। तो हमारा वी क्या है, प्लुरल ना, जब प्लुरल तो क्या लगेगा डू। तो ये नियम आप लोग नोट नंबर पॉइंट में लिख लीजिए, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 में, नोट 1 और नोट 2 इसको लिखते रहिए, भूलिएगा नहीं कि अगर प्लुरल हो मतलब पी से हो तो उसमें लगेगा डू, अगर एस लो हो तो उसमें लगेगा डॉज, DOES। इसको आप लोग अपना चैप्टर वाइज समझते रहिए, ठीक है। तो वी कुक फूड यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। एक और देखेंगे हम लोग, यानी कि डॉज, डॉज खाली स्थान डॉट 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 खाली स्थान आपका, डॉज खाली स्थान इंग्लिश ENGLISH लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन ए, बी, सी और क्या होगा डी। तो ऑप्शन ए कहता है कि सी स्पीक, सी स्पोक, सी स्पीकिंग, यानी सी स्पीक, सी स्पीक, सी स्पीक्स, सी स्पीक्स, SPAKS। चलिए आंसर ढूंढेंगे हम लोग। सबसे पहले नंबर पे डॉज है, तो ढूंढे किसको, सिंगुलर को। क्या ढूंढेंगे, सिंगुलर। तो बताइए तो इसमें सिंगुलर क्या, शब्द सिंगुलर, ये सब चैप्टर पॉइंट सही है, लेकिन मेरे कहने का मतलब उसके आगे आने वाला मेन वर्ब हमको होना चाहिए। तो बताइए तो मेन वर्ब क्या होना चाहिए, V1 आता है, V2 है ना, ये गलत हो गया। ये क्या है, बिफोर ना, ये गलत हो गया, इसमें भी गलत। ये क्या है, V1 ना, तो ये आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। ये V5 है, ये भी ना होगा, तो आपका क्या होगा, ये भी गलत। तो दो नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए फिर से, इसके ऊपर बढ़िया से उतार लीजिए। हो गया, हो गया। तो कहने का मतलब है कि आज हम लोग इंट्रोगेटिव और जो निगेटिव का पार्ट पढ़े हैं,
उसको आप लोग घर पर रिविजन करते रहिएगा। यदि जानते हैं नहीं रिविजन करेंगे तो आप लोग का एकदम वही हिसाब किताब होगा, घर के मुर्गी दाल बराबर। तो उसके हिसाब से काम मत कीजिए, आप लोग अपने काम से काम निकालना है, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तब तक कुछ होने वाला है, बिना मेहनत कुछ होने वाला है नहीं है। इसीलिए इसको आप लोग बढ़िया से घर पर जाकर 10 गो 20 गो क्वेश्चन बनाते रहिए। बनाने से यह प्रैक्टिस होता है कि नहीं हमको पूरा समझ में आ जाता है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। इंट्रोनिगेटिव, आयन, ROGATIVE, इंट्रोनिगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, NEGATIV, इंट्रोनिगेटिव। ठीक है, चलिए इसको हम जल्दी खत्म करेंगे। देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, ट्रिक नहीं है, बस ट्रिक को याद रखना है, बाकी सब अपना काम हो जाएगा। ट्रिक बोलता है कि HSVO क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट और भी के बीच में लगेगा नोट, क्या लगेगा नोट, इसको नोट लगाना है। देखिए तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, निगेटिव, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये होता है क्वेश्चन मार्क। क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। सुनिए, हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डॉज, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों, मेन वर्ब का मतलब V1, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन, क्या होता है नाउन। इसका स्ट्रक्चर बनेगा आपके सापेक्ष, यानी डू ऑब्लिक डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस के नॉट, V1 प्लस के ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन है। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम पटना जाते हो, पटना नहीं जाते हो, क्या तुम पटना नहीं जाते हो, तो क्या तुम पटना नहीं जाते हो। इसको देखिए तो ये क्या से कहानी खत्म, तो क्या लिखेंगे, डू यू नॉट गो टू पटना, डू यू नॉट गो टू पटना, उतार लीजिए। बंद कर